तो सर वो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 गणित प्रकाश बुक है आप लोगों का। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। यहां देखोगे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए यहां दिख रहा है आपको, और x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए यहां भी है, तो ये और ये दोनों सेम चीज दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि लेट x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए वो p के इक्वल है। ठीक है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को छोड़ करके हम एक छोटा सा p एक अल्फाबेट ले लिया। ठीक है, हम बोला कि ये पूरा जो है ये x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए वो p के इक्वल। तो अब p के ऊपर स्क्वायर है तो हम लिख देंगे सर p का स्क्वायर माइनस 5 जैसा वैसा, और ये है क्या, ये तो सर p है ना, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, तो ये भी हो गया सर p प्लस 6 0 के इक्वल। अब ये मिडिल टर्म दिख रहा है हमको, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेंगे आराम से, तो हो जाएगा सब पी स्क्वायर माइनस, और वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है। क्या करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बताओ, इसका कोएफिशिएंट 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 का फैक्टर होगा, फिर फैक्टर आएगा उसको प्लस करके 5 लाना है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा मेरे पास। 3 2 6 होता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो अब जाके वीडियो देखो। तो यहाँ आ जाएगा सर पी स्क्वायर माइनस 3p, असल क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होगा, माइनस 2p प्लस 6 0 के इक्वल। अब सर यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, बचेगा सर p माइनस 3। चलो यहाँ से पहले माइनस लिखेंगे, अब इन दोनों से 2 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा p, क्योंकि सर बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होगा, माइनस 3 0 के इक्वल आएगा सर p माइनस 3 और p माइनस 2 0 के इक्वल। और यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू आएगा सर 3 एंड p का वैल्यू आएगा मेरे पास 2 के इक्वल। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, p का वैल्यू आ गया। अब ये p का वैल्यू मेरे पास आ गया, ठीक है, p का क्या क्या वैल्यू आया, 2 आया और 3 आया, 2 और 3 वैल्यू आया। पर हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड निकालना है। सॉल्व का मतलब होता है p का वैल्यू नहीं निकालना, सॉल्व का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना। तो ये पूरा टर्म जो है p के इक्वल है। अब p का मेरे पास दो वैल्यू है 2 और 3, तो ये टर्म को p के इक्वेट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए किसके इक्वल, 2 के इक्वल, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए ये p के इक्वल है। अब p किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है पहला केस में। और एक और केस बना लेंगे, वो है सर x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए फिर p के इक्वल। अब p कितना है, 3 के इक्वल, तो p जो है मेरे पास 2 भी है और 3 भी है। अब p असल में है क्या, वो सर x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x वैल्यू निकाल लो आराम से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर हो जाएगा x प्लस ए किसके इक्वल, 2x माइनस 2a के इक्वल। 2x सर यहाँ पे आएगा तो x माइनस 2x तो बचेगा सर माइनस x, है ना। ये सर माइनस 2 है, यहाँ से प्लस है वहां जाएगा, सब हो जाएगा माइनस है, तो माइनस 2 है माइनस है मतलब माइनस 3 है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x का वैल्यू आ गया 3 है, तो एक आंसर होगा 3 है। सिमिलरली यहाँ करेंगे आराम से, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए 3x माइनस 3a के इक्वल होगा। x को यहाँ लेके आ जाएंगे तो x माइनस 3x तो आ जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 यहाँ पे प्लस है वहां से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4a आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2a। तो मेरे पास x का दो आंसर आएगा, 3a एंड 2a। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं शुरुआत करने क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं। जब भी दो फ्रैक्शन आपको प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिखे तो आपको पहला अप्रोच, पहला स्टेप होगा आपका एलसीएम लेना। तो इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना, दोनों प्लस माइनस के फॉर्म में दिख रहे हो, दोनों माइनस माइनस में। अब एलसीएम कैसे होता है तो हमको पता है, दो अलग अलग नंबर है तो डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं ऐसा करके, है ना। यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस। सही है, यहाँ तक दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखोगे x और x कैंसिल हो गया सर, तो जो बचा ऊपर से मल्टीप्लाई, तो x प्लस भी 1 से, जब भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है माइनस। अब यहाँ देखो x प्लस भी कैंसिल हो गया, x इंटू 1 हो जाएगा x। सिमिलर यहाँ पे कर लेंगे, a और a कैंसिल हो गया, बचा a प्लस बी माइनस x, a प्लस बी कैंसिल हो गया, बचा 1 इंटू a मतलब a। यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा सर, b डिवाइडेड बाई x प्लस b, यहाँ क्या बचा b डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, हमको पता है इज इक्वल टू फॉर्म में है तो ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्म में है तब ऊपर ऊपर कैंसिल होगा और नीचे नीचे कैंसिल होगा, क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 1 बचा सर, यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये पूरे से मल्टीप्लाई हो, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो बचेगा x प्लस b किसके इक्वल होगा, a प्लस b।
अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या एक्स बी जैसा आप बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं आराम से यहाँ पे, तो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ से ये टर्म को यहाँ लेके आते हैं तो हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये प्लस ए बी है तो यहाँ आ गया माइनस ए बी, जीरो के इक्वल। अब देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन नहीं ले पा रहे हम लोग, दो टर्म के कॉमन लेते थे मिडिल टर्म के जैसा, वो कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये फैक्टर फॉर्मूला टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसको ए प्लस बी माइनस बी डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए प्लस, इन दोनों से देखो कॉमन आएगा b, ठीक है, तो बचेगा x माइनस ए, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। अब देखोगे यहाँ पे ये x माइनस ए और x माइनस ए कॉमन आ गया, x माइनस ए मेरे पास कॉमन आ गया दोनों से, देखो। अब पहला वाला टर्म जो दिख रहे हो प्लस से पहले ये दो टर्म है, इसमें x माइनस ए कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा x प्लस ए, ठीक है। और दूसरा टर्म जो है प्लस के बाद इसमें x माइनस ए कॉमन आया, बचा क्या b, तो यहाँ बचा प्लस b, जीरो के इक्वल। अब यहाँ पे एक बार समझ लो, ये दो टर्म लिखे हुए हैं, यहाँ भी दो टर्म लिखे हुए हैं, इन दोनों टर्म में से x माइनस ए कॉमन ले लिया और यहाँ से भी x माइनस ए कॉमन ले लिया, तो पहला से x माइनस ए कॉमन आ गया है तो बचा क्या x प्लस ए, और दूसरा से x माइनस ए तो कॉमन आ गया x माइनस ए, बचा क्या b। अब दोनों को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो x माइनस ए जीरो के इक्वल होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा सर प्लस ए, ठीक है, और होगा x प्लस ए प्लस बी जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक एक करके वहां भेजेंगे तो x प्लस ए किसके इक्वल होगा, माइनस बी के, और x किसके इक्वल होगा, माइनस बी माइनस ए के। तो मेरे पास दो आंसर आएगा, या तो a या तो माइनस बी माइनस ए, या इसको एक और स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, बचेगा b प्लस ए, ठीक है। तो मेरे पास x का दो आंसर आया, a एंड माइनस ब्रैकेट b प्लस ए, ये दो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप समझ में आया होगा। एक बार और अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, आपको मिडिल टर्म एलसीएम लेना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझा के रखा है मैंने, वहां जाके एक बार देखो अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। सो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, क्वेश्चन देखने में तो लग रहा था बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ होगा सॉल्व करना, नहीं इतना टफ नहीं है, आसान। अगर आपको मिडिल टर्म लेना आता है, मिडिल टर्म करना आता है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखोगे ये जो चीज दिख रहा है तुमको ना, 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब देखोगे एक चीज, हम ये ब्रेक करके लिख रहे हैं इसको, हम लिखा है इसको 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हम क्या लिखा, 1 अपॉन x माइनस 2 ये बड़ा वाला, फिर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 छोटा वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा सर x माइनस 1 और x माइनस 2, ये एलसीएम आएगा ना। अब देखोगे 1 अपॉन x माइनस 2 कैंसिल हो गया, आया ना, बचा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा सर, x माइनस 1 ही आएगा, माइनस, अब x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x माइनस 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, ठीक है। अब देखो जब बाहर माइनस है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, और 2 से 1 जाएगा, बचा क्या 1, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुमको दिखेगा ये जो क्वेश्चन का पहला टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म ही फिर वापस आ गया है, ये वाला देखो सेम चीज है ना, 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पर भी है 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। मतलब क्या समझ में आया कि इस ए वाला टर्म को इस तरीके से ब्रेक करके लिखना पॉसिबल है, इस टर्म को इस तरीके से ब्रेक करके लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व करने से वही चीज आता है जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, बात समझ रहे हो। तो इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे ब्रेक करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला क्वेश्चन में। सिमिलरली अगर इसको भी हम ब्रेक करके लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, फिर तुम एलसीएम लोगे सॉल्व करके यही चीज आएगा। सिमिलरली ये भी ब्रेक करके लिखा जा सकता है 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, एलसीएम लोगे तो यही चीज आएगा तुम्हारा ब्रेक करके। तो आपको समझ में आया होगा आपको, ठीक है, समझ में आया कि इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब लिख देंगे आराम से और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो समझ गए, इसको ब्रेक करके लिखना, ब्रेक करके सेम एक्सप्रेशन आएगा। अगर ब्रेक करके लिखा 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ध्यान क्या रखना है कि हमेशा बड़ा टर्म को पहले लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा सर 1 अपॉन x माइनस 3 है ना,
माइनस 1/x-2 प्लस ये हो जाएगा 1/x-4 माइनस 1/x-3। अब देखो यहाँ कैंसिल हो गया, 1/x-3 माइनस में, यहाँ पे 1/x-3 प्लस में, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 है। सिमिलरली यहाँ पे 1/x-2 प्लस में, यहाँ पे 1/x माइनस में है, माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/x-4, 1/x-4 और माइनस 1/x-1 ये वाला इज इक्वल टू 1/6, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, आराम से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तुमको आता है ऐसा लेना, 1/x-4 होगा सर, यहाँ पे 1/x-1 होगा, x-4 x- कैंसिल हो गया, x-1 इंटू 1 तो हो जाएगा x-1 माइनस x-1 x- कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वो x-4 इंटू 1 मतलब हो जाएगा x-4। हम लोग ध्यान क्या रखेंगे, जब भी बाहर माइनस होगा तो हमेशा नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि साइन चेंज करना होगा बाबू हमको नेक्स्ट स्टेप में। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर x-1 माइनस x, अब क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा सर x², फिर हो जाएगा सर माइनस x, हो जाएगा सर -4x, फिर हो जाएगा +4। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छी तरीके से सिखा चुके हैं, आप पहले वाला वीडियो देखो जा करके। ये -x यहाँ पे क्या है सर +x, तो -x प्लस x कैंसिल हो गया, ये बचा सर 4, यहाँ -1, 4 से बन गया, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे आ गया सर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखोगे x², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 किसके इक्वल, ये हो जाएगा 1/6 के इक्वल। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब 18 को यहाँ खींच के लेके आते हैं हम लोग, तो हो जाएगा सर x² माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18 जीरो के इक्वल। अब ये आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि 18 से 4 जाएगा, 14 बचेगा, 18 बड़ा है तो -14। अब ये मिडिल टर्म करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, देखोगे इसको ब्रेक कर लेते हैं आराम से, ये हो जाएगा सर x² माइनस x माइनस 14। अब हमको 14 को ब्रेक करना है कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 7 2 14 होता है, 7 माइनस 2 आएगा मेरे पास 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7 माइनस 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, यहाँ पे देख लेना, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 7 इंटू एक्स हो जाएगा सर 7x, सर बाहर माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज होगा पहले, तो माइनस से तो हो जाएगा प्लस, ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा सर 2x माइनस 14 जीरो के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस पहले लिखेंगे, अब 2 और 14 में 2 कॉमन आएगा, बचेगा सर x माइनस 7 जीरो के इक्वल। सर क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो अंदर साइन चेंज नहीं हुआ, अब x माइनस 7 मेरे पास कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा x प्लस 2 दोनों जीरो के इक्वल। अब दोनों को जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो x माइनस 7 जीरो के इक्वल होगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 7 के इक्वल, और x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर -2। तो x का दो आंसर आएगा 7 एंड -2। देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम सॉल्व किया अभी, ये सब क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 13 में ही सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में एक ही स्टेप था जो आपको जानना था, यहाँ ये स्टेप से ये स्टेप में कैसे आना है बस। अगर ये आपको यहाँ नया सीखने मिला, बाकी ये सब क्वेश्चन ये जो किए हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना, ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप पहले वाला क्वेश्चन नहीं करके आए हो तो करके आओ, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग एक ही स्टेप यहाँ पे नया किया है कि सर इस स्टेप में ब्रेक कैसे करेंगे ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए। ओके।